हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट इज ड्रॉन टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट 3 √3 cos theta comma sin theta where theta belongs to 0 to pi by 2, then the value of theta such that the sum of intercept on axis made by this tangent is minimum is option A is pi by 3, option B is pi by 6, option C is pi by 8 and option D is pi by 4। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो क्या की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की बात हो रही है ना? टैंजेंट की बात हो रही है, तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? अगर आपके पास एक इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें जो है टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आप क्या फाइंड कर सकते हो यहाँ से? x(x1) अपॉन a प्लस y(y1) अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और एनी पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स, एनी पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स, ऑन इलिप्स क्या होता है बेटा? a cos थीटा, b sin थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ता है? डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो वहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाती है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स तब होगा जब हमको वाई के फॉर्म में दिया होगा। अगर किसी के भी फॉर्म में दिया होगा तो उस फॉर्म में हम, मतलब एक्स के फॉर्म में अगर दे रखा है या थीटा के फॉर्म में दे रखा है तो डी डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं। तो मतलब जो भी हमको एक्सप्रेशन दे रखा है उस एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा मिनिमम के केस में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है वो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू देखोगे तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में ही आपके पास दे रखा है 3 √3, पॉइंट दे रखा है ना 3 √3 कॉस थीटा और साइन थीटा। ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? बी की वैल्यू आपके पास 1 होगी। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगी बेटा? एक्स कॉस थीटा अपॉन 3 √3, ठीक है, प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दे रखा है आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रही है। देखो कह रहा ना, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब एक्स और वाई दोनों पे कट कर रही है। तो एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बेटा क्या होता है? एक्स एक्सिस पे वाई जीरो हो जाता है, y इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? एक्स कॉस थीटा बाई 3 √3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी बेटा? x इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड में चला जाएगा और 3 √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा, और यहाँ से 3 √3 सेक थीटा, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो x एक्सिस पे जो आपका कोऑर्डिनेट्स बन रहा है, सपोज आपका q बन रहा है, तो q इज, यहाँ से क्या आ जाएगा? q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने x निकालना, तो यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इंटरसेप्ट जो q पे बन रहा है वो क्या हो जाएगा? 3 √3 सेक थीटा कॉमा जीरो, सेक थीटा कॉमा जीरो, ये हो गया आपके q के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो p q हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो एट y एक्सिस, ऊपर y एक्सिस पे कट कर रहा है, एट y एक्सिस x क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ x जीरो हो जाएगा तो बचेगा y साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? कोसेक थीटा आ जाएगी, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई कोसेक थीटा। तो यहाँ से बेटा देखो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? जीरो कॉमा कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे कट करना, जीरो कॉमा कोसेक थीटा। अरे ऐसे चेक कर लो बेटा, ये देख लो ना, ये पॉइंट आ रहा है। तो ये टैंजेंट, सपोज इलिप्स का टैंजेंट है,
ठीक है, ये ऐसे इलिप्स का टेंजेंट ऐसे फ्री डायग्राम बना लिया हमने। तो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, उसी टेंजेंट को फाइंड करिए, ठीक है ना। तो अब लेट एस बी, लेट हमने क्या किया, कैपिटल एस को क्या किया, लेट एस बी सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब हमने एस यहाँ पे सम करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3√3 सेक थीटा प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी एस बाई डी थीटा, डी थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टैन थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, मिनिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फॉर मिनिमम डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला जो आपने पूरा एक्सप्रेशन फाइंड किया है, ये जो एक्सप्रेशन फाइंड किया है, इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 0 के इक्वल आप इसको पहले पुट कर दो, फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 3√3 सेक थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा कॉट थीटा, 0 को उधर चला जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ये तो 3√3 को आप ऐसे ही रखो, और सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और यहाँ से देखो कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करो, सारे साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और जो कॉस है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो देखो साइन कितने, 1 2 3, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से बेटा आप क्या बचा लोगे, यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बच गया 3√3 टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। यहाँ से देखो टैन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1/3√3। तो 3√3 को क्या लिख सकते हो, देखो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1/2 है, तो पावर ऐड हो जाएगी तो 3/2 हो जाएगी। अब दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया, क्यूब रूट का मतलब क्या था, पावर 1/3। तो यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या बच रही बेटा, 1/√3, ठीक है। अब 1/√3 देखो टैन थीटा हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है ना, क्वेश्चन में दे रखा है 0 से π/2। तो 0 से π/2 के बीच में अगर हम देखें तो 1/√3 कहाँ आता है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन π/6 आता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, π/6। इट मीन्स π/6 पे क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। इट मीन्स π/6 इज योर करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन मैच करेंगे तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन।